किसी ने ठीक ही कहा है, थक जाने का मतलब आराम करना होता है, छोड़ देना नहीं। जब भी आप थके लाइफ में थोड़ा आराम करें, चीज़ों को छोड़े नहीं, अपने प्रयास को लगातार बनाए रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ, इन विद्यार्थियों का सवाल था तो यही है, और इन विद्यार्थियों के साथ एक बड़ा ही रोचक और तथ्यपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करने के लिए खड़े हुए हैं। सवाल क्या है ये गोलू बताएगा। सवाल क्या है आपका? सर, बादल जो है कभी काला तो कभी उजला क्यों रहता है? ये क्यों रहता है, यानी बादल के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है बच्चों को। इन्हें जानना है कि बादल कभी काला दिखता है तो कभी उजला क्यों दिखता है, और साइंस के ये किन वेरिएशंस के कारण होते हैं। तो हम अभी इस पे चर्चा करेंगे और आपको हम विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर बताएंगे, और उम्मीद है कि आप समझेंगे ज़रूर इस चीज़ को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, एक बार कैमरा से आसमान में ज़रा बादलों को ज़रा दिखाने का प्रयास करिएगा कि बादल उजले दिख रहे हैं। बादल उजले दिख रहे होंगे अभी आपको। उजले क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि बादलों को आप जब देख रहे हैं तो सूर्य का प्रकाश, हमें मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और उन 7 रंगों को याद करने का तरीका होता है बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। यानी बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, बै, जा, मु, नी, ह, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। ऐसे ये करके 7 रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं। जो बादल अभी आप आसमान में देखें, जिनको सर ने दिखाया है कैमरा के माध्यम से आपको, तो वो बादल अभी उजले दिख रहे हैं। उसका कारण ये है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है बादलों पर, अभी बादल के कण उन्हें पूरे के पूरे तरह से रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, यानी उन्हें परावर्तित कर दे रहे हैं। तो सूर्य का जो सारे के सारे किरण, जो उनके जितने भी रंग हैं, सभी एक साथ मिल के हमें उजला दिखाई देते हैं, और सभी के सभी रंगों को परिकिरणित करने के कारण हमको कैसा दिख रहा है? वो उजला दिख रहा है। चूँकि उसमें किया ये गया है कि जो प्रकाश आ रहा है बादलों के पास में, तो बादल जो है सभी के सभी, उसके जितने भी रंग हैं, ये किसी रंग को वो रख नहीं रहा है। सभी रंगों को दौड़ने का जो स्पीड होता है अलग अलग होता है। तो जो भी रंग बादलों के कण के पास पहुंच रहा है, यानी पानी के जल के बूंद के पास पहुंच रहा है, उसे वो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट करके जब पूरे बिखेर दे रहे हैं, तो बिखरा हुआ हमें कैसा दिखेगा? सूर्य के प्रकाश के जैसा ही दिखेगा, जो कि सूर्य का प्रकाश सफ़ेद होता है, इसलिए बादल भी सफ़ेद दिखता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कभी बादल काले भी क्यों दिखते हैं। दोस्तों, फिलहाल आसमान में बादल काले नहीं चल रहे हैं, तो हम कैमरा के माध्यम से काले बादल तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जब भी बरसात होती होगी, बरसात से पहले वाले बादल को आप घने एकदम काले दिखता होगा आपको। उसका सबसे बड़ा कारण ये है उनका ऊंचाई पे होना। वो जो बादल होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, और दूसरी बात, बिल्कुल सफ़ेद जो बादल होते हैं उनसे उल्टे उनके साइंस के वेरिएशन होते हैं। मतलब कि जो सफ़ेद बादल होते हैं वो सारे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, लेकिन जो काले बादल होते हैं वो जितने भी कलर होते हैं सूर्य के जितने भी कलर होते हैं, उन सभी कलर्स को वो क्या करते हैं? तो बच्चों, सूर्य के जितने कलर हैं उन सभी कलर को वो अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, यानी उनको एब्जर्व कर लेते हैं, और सभी कलर को एब्जर्व करने के बाद में हमें कैसा दिखते हैं? वो काले दिखते हैं, और ज़्यादा घना और ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण काले दिखते हैं। तो बादल सफ़ेद और काले क्यों दिखते हैं, उम्मीद है आप समझ में तुमको आ गया, आया समझ में। इसी तरह से चटकदार चटपटा तरीका साइंस के चीज़ों को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।